हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेटल एंड नॉन मेटल। और भाई मैं इस चैप्टर को एकदम वन शॉट में लेने वाला हूँ। भैया कितना वन शॉट? अरे यार, पहले उस वन शॉट का मतलब होता है वन शॉट, एक ही क्लास में सारा चैप्टर को खत्म करना। तो देखो कितना टाइम लगेगा, मेरे को क्या पता। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना देरी क्यों है। आज का फैक्ट है, मैं जब भी क्लास अब से स्टार्ट करूंगा एक फैक्ट से स्टार्ट करूंगा। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट एक नॉलेज होता है जो कि छोटा पॉइंट में होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज का फैक्ट नंबर वन है। फैक्ट नंबर वन क्या है? एलिफेंट एलिफेंट डज नॉट जंप। मतलब जो एलिफेंट मतलब हाथी जंप नहीं कर सकता है। आज का फैक्ट है, याद कर लो। चलो इसी फैक्ट के अंदाज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। आए ये क्या होता है? देखो चैप्टर का ही नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसके बारे में तो जानेंगे ना। आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम है सौरभ। अरे यार नहीं, हाँ चलो तुम्हारा नाम सौरभ है। तो छोड़ो, जैसे कि जैसे तुमने खो मतलब तुम चले गए दिल्ली घूमने ना, तो मैं पूछूंगा चलो बताओ दिल्ली क्या है। अरे दिल्ली के बारे में पहले बताओ कि दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, बहुत अच्छा जगह है। वहाँ पे ताजमहल है। अरे दिल्ली की कुछ खासियत तो बोलोगे ना। जैसे मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसके बारे में तो जानेंगे ना। हाँ हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल क्या होता है? मेटल, मेटल का डिफिनेशन क्या कहता है? मेटल इज एलिमेंट। भैया एलिमेंट क्या होता है? अरे यार, तुमने अगर एक डाउट छोटा सा भी पूछ लिया, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। सोहन भाई फोन कर रहा है, अरे मतलब सोहन भाई ने कमेंट किया कि भाई व्हाट इज एलिमेंट, और आपका बोर्ड एकदम अच्छे से नहीं दिख रहा है। थैंक यू ब्रदर। भाई बोर्ड नहीं दिख रहा है तो मेरे को क्या बोल रहे हो यार। शर्मिंदा करो, तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। 0 व्यू जा रहा है, सपोर्ट करो। बोर्ड लूं मैं? अरे यार देखो, अभी ना तुम जाके अलग सर का वीडियो देखो, पहला वीडियो। वो पहला वीडियो भी बोर्ड से स्टार्ट की थी। देखो मैं अलग सर जैसा बताओ। हाँ बोलो। देखो पर छोड़ो, अलग से बोर्ड से स्टार्ट किया। अगर उस समय वो छोड़ देते तो आज इतने बड़े मुकाम में नहीं आते। मैं पढ़ा रहा हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो चलो अब मैं एकदम अलग सर के जैसा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एकदम अच्छे समझ आएगा ना। चलो हाय अलग, आई एम स्मॉल अलग सर। ओके, अलग पांडे सर। So hello, today we are discuss what is metal. So metal is element. So firstly we know now what is element. So element such as you support only for one oxygen. So here is एक ऑक्सीजन है ना। तो जैसे कि मान लो अगर ये हमारा कोई कंपाउंड है तो किस, ये हमारा Mg+O, मतलब ये हमारा MgO से मतलब मैग्नीशियम से भी मिलके बना है, ऑक्सीजन से भी मिलके बना है। और एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट बस एक ही चीज से मिलके बना रहता है। या तो ऑक्सीजन से बने तो ऑक्सीजन 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 उसके अंदर हो, या तो कुछ भी हो, एक ही चीज से मिलके बना रहे ना। तो हमारे क्या है ये हमारे क्या है? तो ये हमारे बहुत से चीज से मिलके बना है ना। और ऑक्सीजन मान लो टू लिख दिया तो बस ऑक्सीजन से ही मिलके बना है ना। हाँ, तो एलिमेंट ऐसा चीज होता है जो एक ही चीज से मिलके बना होता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे डेफिनेशन को। मेटल इज एलिमेंट, हाँ, दैट हार्ड मतलब दैट हार्ड, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हार्ड सब्सटेंस होता है। हार्ड मतलब मेटल हार्ड होता है। जैसे ये है मेरे हाथ में कुछ भी है, बैटरी है, एक प्रकार से हार्ड है। हाँ, तो ये मेटल के अंदर आएगा। सोनोरस मतलब आवाज प्रकट करता है। जैसे मान लो अगर मैं इसको मार रहा हूँ तो आवाज आ रहा है ना इसके अंदर, तो कोई भी चीज से आवाज आ रहा है उसको बोलते हैं सोनोरस। और वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आए, मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एकदम अच्छे से ट्रेवल हो पाए ना, तो वो उसको ही हम लोग कहते हैं मेटल। अब बात करते हैं नॉन मेटल किसे कहते हैं। नॉन मेटल आर एलिमेंट। नॉन मेटल भी एलिमेंट, वो एलिमेंट के 4 बेटे थे, मतलब एलिमेंट आर 4 टाइप। मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट या फ्लूइड ना। तो मेटल एंड नॉन मेटल अभी पढ़ेंगे। अब मेटोलाइट फ्लूइड कब पढ़ेंगे? क्लास 12th पढ़ेंगे। अभी मैंने 9th में जो पढ़ के आया है, 9th का सिलेबस क्लास 11th में मिलेगा। और जो हम लोग 10th में पढ़े हैं, यही 10th का सिलेबस क्लास 12th में मिलेगा ना। तो नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल इज एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का टाइप है ना नॉन मेटल ना। हाँ समझ भैया। देखो सोहन कुमार यादव कमेंट कर रहा है, भैया जी
आप पढ़ा रहे हैं अच्छा, लेकिन आपका थोड़ा लो एनर्जी है, लो एनर्जी मेरे अंदर है, लो एनर्जी है। अब क्या करूं उसके लिए? स्टिक कहाँ है? स्टिक तो है ही नहीं बेटा, सुधर जाओ, स्टिक कभी नहीं मिलेगा। देखो लो एनर्जी चल यार, अब मेरे पास हाई एनर्जी आएगी। अब पढ़ाते हैं। देखो नॉन मेटल आर मेटल, मतलब नॉन मेटल भी एक एलिमेंट होता है। दैट आर ड्यूल, ड्यूल मतलब क्या होता है? जो साउंड, जैसे जो साउंड प्रोडक्ट नहीं करता है उसको बोलते हैं ड्यूल ना। दैट आर ड्यूल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नॉन मेटल जो होता है बेकार होता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा अच्छे से ट्रेवल नहीं करता है, बेकार रहता है ना, बस इतना समझो। अब बात करते हैं, इधर ना समझ, मेटल एंड नॉन मेटल समझ आएगी नहीं भी आ गया। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। भैया ये क्या होता है? पहली बात करते हैं फिजिकल क्या होता है। फिजिकल, आपने क्लास 10th, सॉरी एक सेकेंड, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या अभी। ओ सॉरी, मेरे को लगा मैं क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 पहुंच गया। अरे मैं तो भूल गया, सॉरी। अरे यार एडिटर भाई, ये वाले वर्ड जो मैं बोला हूँ इसको हटा देना, ठीक है? ठीक है प्लीज भाई, प्रॉमिस कर रहा हूँ। इस वाले जो अभी मैं कुछ क्लिप वर्ड यूज किया था उसको हटा देना, एडिटर भाई प्लीज हटा देना, ठीक है? ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोगों ने क्लास 9th कितने लोग पढ़ा है? मतलब अभी जितने लोग का बुक नहीं चेंज हुआ है, जितने लोग का बुक नहीं चेंज हुआ उन लोगों को मजे ही मजे है यार। वही मैं याद करके सोच रहा हूँ, जितने लोग क्लास अभी अभी जो क्लास 9th में गए हैं वो भी अभी उनका सिलेबस चेंज हो गया है, अभी वो बुक खरीदेंगे और जब 10th में जाएंगे फिर से उनका बुक चेंज होगा। अरे यार दिन उनका किस्मत बेकार हो गया ना। चलो आते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल समझ आएगी नहीं? मेटल क्या होता है? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और इससे साउंड अच्छा प्रोडक्ट होता है। अब नॉन मेटल बेकार इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इससे बेकार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है और इस साउंड को प्रोडक्ट नहीं करता ना। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जैसे कि आपने क्लास 10th केमिस्ट्री अपना वो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था चेंज के बारे में। क्या जिससे पढ़े होंगे कोई ना कोई बताया होगा। चेंज 2 प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल क्या होता है? वो जैसे कि मान लो आपने एक गिलास में बर्फ ले लिया। अब बर्फ को आप हल्का हीट करेंगे तो क्या पानी बन जाएगा। अब पानी को भी फिर से फ्रीजर में डाल देंगे तो फिर से बर्फ हो जाएगा। ये प्रक्रिया चलता आ रहा है, तो ये हमारे क्या है? फिजिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज, खाना खाया पेट के अंदर पहुंच गया, क्या फिर से वो खाना बन सकता है? नहीं, तो हमारे केमिकल चेंज। तो अभी कुछ समय के लिए, मतलब वन शॉट चैप्टर है ब्रदर, एकदम अच्छे से बताऊंगा ना, शुरुआत से एकदम मस्त बताऊंगा। पहले फिजिकल से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो मेरे अंदर प्रॉपर्टी क्या है? देखने का, सुनने का, हंसने का, ही बोलने का, ही अरे क्या क्या क्या, कूदने का, डांस करने का, स्माइल करने का, मेरे अंदर ये सब प्रॉपर्टी है। तो क्या मेटल के भी अंदर कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है? हाँ, तो मेटल के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, उसको डिस्कस करेंगे। देखो भाई, सॉरी चलो हाँ, देखो पहला प्रॉपर्टी है मेटल आर हार्ड। मेटल हार्ड होता है, जैसे ये है हार्ड ना। अब कुछ मेटल ऐसा होता है जो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जैसे कि मैं कहता हूँ बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चे मन के अच्छे होते हैं, तो क्या तुम मन के अच्छे हो? नहीं, तो बस ऐसा माना गया है। बस एक्सेप्शन होता है कि मतलब एक्सेक्श, सॉरी यार बोलने नहीं आ रहा है, एक्स ई एक्स ई कुछ एक्सेप्शन है। जैसे हम लोग कह रहे हैं बच्चे सच्चे होते हैं, लेकिन ऐसा होते नहीं है, बस ऐसा कोई कहा है तो मतलब ये एक्सेप्शन है ना। तो ऐसे ही मेटल हार्ड होते हैं, इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे ले लीजिए आप, इसका कुछ ले लीजिए मेटल में पोटेशियम। पोटेशियम हार्ड नहीं होता है, पोटेशियम हार्ड नहीं होता है ना। तो ये है हमारा एक्सेप्शन। अब दूसरा हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है? मेटल आर सोनोरस। मेटल जो होता है साउंड प्रोडक्ट करता है, जैसे स्कूल का बेल, मंदिर का घंटी, सब साउंड प्रोडक्ट करता है। साउंड प्रोडक्ट मतलब सोनोरस है। अब मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है अच्छे से। अब चौथा प्रॉपर्टी है मेटल आर शाइनिंग। मेटल चमकता है। चारों आपको चारों इसमें समझ आएगी नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? मेटल आर हार्ड, मेटल आर सोनोरस, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
मेटल आर शाइनी, शाइनी मतलब चमक, सोनोरस मतलब आवाज प्रकट करता है, हार्ड मतलब कठोर, और मतलब कठोर मतलब स्ट्रॉन्ग, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब अच्छा प्रकट करता है उससे इलेक्ट्रिसिटी ना। समझ आएगी नहीं भैया, आ गया। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, बस यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉन मेटल, उसके बाद तो हो ही जाएगा। आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि मेरे अंदर लो एनर्जी है, भैया मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे अंदर लो एनर्जी ना हो, क्योंकि अभी जैसे भी देखो मैं अपना टाइम लाइन बना हुआ, मैं कैसे दिन भर में क्या क्या करता हूँ आप लोगों को बताऊँ। पहले मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, नहीं 5:30 बजे उठता हूँ फिर थोड़ा घूमता घूमता हूँ, फिर ऐसे हो जाता है 8 बज जाता है, हल्का सा लैपटॉप मन करता चला लेता हूँ कुछ समय के लिए, भैया है उसके बाद चल जाएंगे काम करने, उसके बाद उनका वो भी नहीं चला पाऊंगा, फिर उसके बाद फिर चल जाता हूँ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से आता हूँ 7 बजे, 7 बजे आता हूँ फिर तुरंत ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी मैं तुरंत ही 7 बजे आया वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें जो आपका इसका वन शॉट के मतलब लेक्चर नंबर 2 है, तो मैंने इसका कुछ समय पहले मैंने लेक्चर नंबर 2 बनाया था, फिर मैंने सोचा चलो टाइम है तो लेक्चर नंबर 3 बना लेता हूँ। एनर्जी खत्म हो जाता है बोलते बोलते ना, इसीलिए थोड़ा सा आपको लो एनर्जी लगेगा, लेकिन मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा एकदम अच्छे से ना। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, मेटल के बारे में डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में जानते हैं ना। अब पहले इसको भी अच्छे से इरेज करते हैं। तो बताया कि नॉन मेटल बेकार होता है, तो पहला इसका प्रॉपर्टी अब इसका पहला प्रॉपर्टी लिख सकते हो, देखो नॉन मेटल आर ड्यूल, मतलब नॉन मेटल जो होता है बैड कंडक्ट, मतलब ये हमारे ड्यूल मतलब मेटल जो होता है चमकदार नहीं होता है ना, सिवाय मतलब कुछ इसका एक्सेप्शन है, मेटल चमकता नहीं है लेकिन ग्रेफाइट चमकता है। ग्रेफाइट किसे कहते हैं, अरे यार आनंद को दिखाता हूँ आपको ग्रेफाइट, मेरे पास तो है तो नहीं, बट पेंसिल जो आप बचपन में पेंसिल यूज करते थे, जो सबसे आगे जैसे मार्कर में सबसे आगे क्या आपको दिख रहा है, देखो आपको सबसे आगे आपको क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है ना। ऐसे पेंसिल के ऊपर सबसे ऊपर क्या रहता है, ब्लैक ब्लैक रहता है ना, जो ब्लैक ब्लैक रहता है उसको ही हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। तो मतलब इसके अंदर एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ना। ड्यूल को कहते हैं मतलब जो चमकता है ना इसको बोलते हैं ड्यूल। अब नॉन इसका इसका मतलब इस एरो का मतलब होता है जैसे कि मान लो बहुत सारा वर्ड लिखा है, जैसे मान लो लिखा है सौरभ, फिर बहुत सारे ऐसे सौरभ नाम के बदले हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे मतलब इसका जो ऊपर है इसका जस्ट कॉपी करने के लिए ऐसे वर्ड यूज करते हैं। समझ आएगा नहीं, आ गया। तो ऐसे ही नॉन मेटल को कॉपी करने के लिए मैं ये वाला वर्ड यूज कर रहा हूँ। नॉन मेटल आर नॉट सोनोलस, मतलब नॉन मेटल साउंड को प्रोडक्ट नहीं करते हैं। और इसका एक और प्रॉपर्टी लिख लो, नॉन मेटल आर पुअर, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया भैया, क्लास को एंड करके चल जाए। अरे यार सोचना भी मत क्लास को एंड करने की, आप लोगों को जाना है। अब मैं बात करूंगा जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बात किया, मैंने यहाँ पे बात किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मतलब मेटल या नॉन मेटल ना। अब मैं बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहले मैं सारे को एडजस्ट करता हूँ क्योंकि उसमें भी आपका 5 से 10 मिनट लगेगा समझाने में। अब मैं लिखता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हाँ, अब देखो मैं थोड़ा सा इस वीडियो को क्लिप मतलब काट के तब लगाना चाहता हूँ, क्योंकि काट के लगाऊंगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, वरना मेरा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ना। तो पहले मैं यहीं पे वीडियो को काटता हूँ अच्छे से। हाँ, तो मेरे को जो पढ़ाना है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। भाई मेरे से कोई बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, क्या आपके साथ मैं रिवील कर दूँ? क्या मैं आपके साथ एक कुछ चीज़ रिवील कर दूँ? देखो
देखो चीज मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। अगर हाँ बोलो तो मैं अपना चीज आपको रिवील कर दूं। देखो पहले हाँ रिवील कर दूं। भाई यार जो मैंने अभी वीडियो पॉज किया था ना, मैं पॉज करके चल गया था पानी पीने और पीछे भी कुछ लिखा हूँ। पानी पीने गया था, हमने कपड़ा भीज गया। क्या दिखा दूं कपड़ा? कपड़ा चेंज कर दूं? देखो दिख रहा है ये सब मैं भीज गया हूँ। पर कोई ना ब्रदर, 5 मिनट का बात है। 5 मिनट के लिए मैं कपड़ा क्यों चेंज करूँ ना। हाँ तो चलो बिना कपड़े चेंज किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। भैया देखो अभी जस्ट पीछे में मैंने क्या बात किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में बात किया था। मेटल 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 जैसे कि मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, मेटल सोनोरस होता है, मेटल से आवाज आता है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेटल डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब यह चीज होता है जैसे कि हो रिकॉर्डेड लेक्चर, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। मैं आपको देखो यार घाव गया देखो, जो मैंने बताया था मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर एक एग्जांपल लिख लेना, कॉपर। कॉपर इज द बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना। एग्जांपल लिख लो, आ सकता है मे भी एग्जाम में। चलो एग्जाम में आ गया। देखो प्रीवियस क्वेश्चन आ गया। मैंने आपसे लेक्चर नंबर 2 में वादा किया था मैं आप लोगों के लिए 5 सवाल लेके आऊंगा ना। आपका पहला सवाल यहाँ पे बन रहा है। अब पहले मैं सवाल बता दे रहा हूँ, फिर बाद में उसका आप नहीं नहीं। पहले मैं अपने हाथ पे लिख ले रहा हूँ, कहीं में मैं आप लोगों को मैं भूल जाता हूँ ना। चलो 5 क्वेश्चन लिख दिया हूँ अपने हाथ पे, बाद में आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा ना। जान लो, जो कॉपर है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर एक एग्जांपल का याद है ना, ठीक है। अब बात करते हैं डक्टाइल से। कहते हैं डक्टाइल मतलब मेटल आर डक्टाइल फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। डक्टाइल का मतलब यह होता है कि जैसे हमारा वायर है, वायर जिससे मान लो मैंने बोल दिया कॉपर से मिलकर बना है, हाँ तो पर क्या बस कॉपर इतना मोटा रहेगा? नहीं ब्रदर, वो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना रहेगा। या वो उससे भी छोटा कोई कॉपर होगा, तो जिस छोटे छोटे चीज से मिलकर बना रहता है उसको बोलते हैं डक्टाइल। उसको बोलते हैं डक्टाइल। समझ आया कि नहीं दिया गया? अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल मतलब भाई यार, फिजिकल मतलब उसी शेप में फिर से आ सकते हैं जैसे कि फिजिकल में क्या था, मानो मैंने बर्फ को हीट किया, पानी फिर से बर्फ अरे फ्रीजर में डाल के बर्फ पानी, तो ये प्रक्रिया चलता रहा है तो उसको बोलते हैं फिजिकल, सॉरी। और केमिकल किसे कहता है? जैसे खाना खा लिया, पेट के अंदर चल गया, वो खाना नहीं बन सकता है, वो केमिकल हो गया ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में बात। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है भैया? देखो मेरे अंदर प्रॉपर्टी है देखने का, सुनने का, डांस करने का, किसी को देखने का, किसी को मारने का, किसी को हाथ मिलाने का, किसी को इरेज करने का। ये क्या लिखा है? मिटाने का। मतलब ये क्या लिखा है? मिटाने का ना। लिख ले रहा हूं मैं, मिटा ले रहा हूँ। मेरे अंदर सब प्रॉपर्टी है ना। तो प्रॉपर्टी मतलब समझ आ गया, तो मेटल के भी पास कुछ प्रॉपर्टी होगा ना। अब चलो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर पहला प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। भाई ये क्या मामूली सा नाम है यार, मामूली सा नाम, मतलब इसमें बस एग्जाम्पल दिया है ना। जब कोई भी आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं, देखो रिएक्ट विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है वो हमारा क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड। कोई भी मान लेते हैं मेटल एक हुआ है, एक चाहे जो भी मेटल है ना, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्वेश्चन में भी दिया है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। और देखो एरो का मतलब प्लस का मतलब प्लस साइन का मतलब होता है कि वह क्या जुड़ रहा है, वहां पे क्या जुड़ रहा है। तो मेटल एंड नॉन मेटल का मतलब क्या, वहां पे क्या जुड़ रहा है ना, वहां पे क्या ऐड हो रहा है ना। जब मेटल एंड ऑक्सीजन आपस में ऐड होगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड।
मेटल ऑक्साइड क्या इजी सवाल है ना। मेटल, जब मेटल प्लस ऑक्सीजन आपस में जुड़ता है तो उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब पहला तो हो गया ना रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे वाले को। दूसरा हमारे क्या है, रिएक्शन विथ वाटर। सोचो कि आपका कोई दोस्त है सोहन, वो पानी से बहुत डरता है, बहुत डरता है। अगर उसको पानी में जाके फेंक दोगे तो वो बहुत डरेगा, फिर वहां पे बम ब्लास्ट कर देगा। कैसा लगा? तो इसको ही बोलते हैं रिएक्शन विथ वाटर। इसके अंदर एक एग्जांपल है, जैसे देखो रिएक्शन विथ वाटर, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर के संपर्क में आते ही, वाटर के क्लोज में आते ही वो बम ब्लास्ट हो जाता है, बम ब्लास्ट हो जाता है, पट्टे से पटाखा बोल जाएगा ना। तो देखो उसका एग्जांपल है सोडियम। सोडियम एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा मेटल होता है जो कि अगर वाटर में अगर वो आ गया, वाटर में अगर आप उसको डाल दिए वो पटाखा जैसे पटाख से बोलेगा ना। अब इसका एक्सपेरिमेंट कोई कहेगा दिखाने के लिए, सोहन कह रहा है एक्सपेरिमेंट दिखाओ। देखो एक्सपेरिमेंट भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि मैं देखो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट लेक्चर नंबर 1 के लास्ट में मैंने कुछ 3-4 मतलब शॉर्ट बताया था आप लोगों के लिए, वह कैसे हाउ टू फाइंड दिस इज एसिड बेस साल्ट, क्या कैसे क्या मैंने सब दिस मतलब शॉर्ट में आप लोगों को लिए दिखाया था, शॉर्ट वीडियो। उसमें मेरा आ गया था कॉपीराइट, वीडियो पे आ गया था कॉपीराइट, इसलिए मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं बताऊंगा। मतलब तीन बार से ज्यादा अगर आ गया ना कॉपीराइट तो आपका चैनल बैन हो सकता है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। बट आप इसका एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत मन है देखने के लिए, तो आप क्या करो यूट्यूब पे जाके सर्च करो यूट्यूब पे बस इतना ही जाके सर्च करो सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, पहला ही वाला वीडियो देख लेना, 2-3 वीडियो देख लोगे एकदम अच्छे समझ आ जाएगा ना। तो बस रिएक्शन विथ वाटर, सोडियम एक ऐसा है मेटल होता है जो वाटर के अंदर जैसे ही आएगा वो बहुत तेज बम ब्लास्ट हो जाएगा। बस इसका अगर तुम यूट्यूब पे सर्च कर लेना सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, बस 2-3 रील देख लेना ना, हाँ समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड, मेरा वाटर के साथ भी बता दिया, कंप्लीट हो गया। हाँ अब बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड, है ना। जैसे कि मान लो मेरा कोई एग्जांपल है, कोई भी सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्शन बन रहा है तो क्या बन रहा है। मान लो हम लोग ने एक एग्जांपल लिया, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोराइड आपस में जुड़ रहा है तो क्या फॉर्म करेगा। सोचो कि आपका एक दोस्त है, नाम है मैना, मतलब रूपाली, मान लेते हैं रूपाली, मेरी क्लास की मेरी एक्स है रूपाली, मान लेते हैं रूपाली है ना। तो रूपाली किसी से मार करना चाहती है अपने फ्रेंड से, वो कहेगी कि मैं तुम्हें मारूंगी लेकिन मैं तुमसे एक ही शर्त पे लड़ूंगी, क्या तुम मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दोगी। वो कहेगा अरे ले यार, बस तेरे से मैं तुमसे बस मार करूंगा, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ऐसे यहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है, जब भी रिएक्शन होता है तो जिंक कहता है भाई मैं तुमसे तो रिएक्शन कर लूंगा लेकिन मुझे तुम्हारे चार्ज चाहिए। वो कहेगा ले यार, बस तुमसे मेरे को रिएक्शन करवाना है, करवा लो यार। वो कहेगा चलो ठीक है। जब रिएक्शन करवा रहा है तो जिंक तो पहले ही बनेगा। चुप रह तू। देखो सॉरी यार, वो डिस्टर्ब कर लेते हैं ये लोग। जैसे मान लो रिएक्शन विथ एसिड, कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या करेगा, कहेगा कि भाई मुझे रिएक्शन तुम्हारे साथ करना है लेकिन मुझे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी मैं तुमसे लड़ूंगा वरना नहीं लड़ूंगा। वो कहेगा चलो भाई लड़ लो यार, क्या करो इलेक्ट्रॉन ही लोगे ना। हाँ बोलेगा हाँ बस इलेक्ट्रॉन ही लूंगा। तो इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया तो रूपाली जी का,
तो रूपाली जी मार करेगी किसी से, वो कहेगी कि मेरे को तुम्हारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कहेगा चलो ले लो यार, मुझे बस तुमसे मार करना है। तो रूपाली पहले आगे होगी, तो यहाँ पे भी जिंक रिएक्शन कर रहा है तो जिंक सबसे पहले आगे होगी। तो अब क्या फॉर्म कर रही है, तो मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, अब जैसे हाइड्रोक्लोराइड, वो कहेगा क्लोराइड बाद में आया है, तो कहेगा तो क्लोराइड को ले ले, वो ऐसा कहेगा तो क्लोराइड को ले ले, फिर तुम कहोगे चलो दे दो क्लोराइड को ही दे दो, तो ये जिंक क्लोराइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड को फेंक दिया, कह रहा भाग, तो क्लोराइड भाग गया तो जिंक क्लोराइड इसमें ऐड होगा। देखो इसमें जब रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोक्लोराइड बाहर हो गया, हाइड्रो यहाँ से डिवाइड हो गया तो क्लोराइड बाहर हो गया, तो जो बाहर हो गया है वो जिंक के साथ रिएक्शन कर देगा, तो जिंक प्लस क्लोराइड। अब यहाँ पे एक और चीज बच रहा है हमारा है, देखो आपने बैलेंसिंग द केमिकल क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें कहा था भाई तुम्हारा कुछ भी हो जाए, कोई भी सबस्टेंस फॉर्म करेगा वह उसी चीज में फॉर्म करेगा, कोई नया सबस्टेंस आएगा नहीं। और अगर मान लो तुम बैलेंस कर रहे हो, उसमें कोई चीज उसमें हटाना है तो हटाना है, लेकिन साइड साइड तुम उसे साइड में कहीं लिख सकते हो, लेकिन उसे हटा नहीं सकते हो। ऐसे इसको भी है, मान लो मेरा ये और ये फिक्स हो गया ना, तो हमारा हाइड्रो बस बच रहा है, वो कहेगा भाई मैं कहाँ जाऊं, तो पहले यहाँ पे ये सीधा हाइड्रोजन था, पहले पूरा हाइड्रोजन था, क्लोराइड अकेला था, कह रहा था भाई भाई मुझे ले लो, वो कह रहा है कि मैं ये हाइड्रोजन मतलब ये कह रहा था मैं तो पूरा फूल हूँ, वो कहा प्लीज ले लो, वो कह रहा चलो ठीक है ले ले रहा हूँ, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो जन था उसको फेंक दिया, तो फिर क्लोराइड आ गया। अब जब ये क्लोराइड भाग गया तो बस हाइड्रो ही बच रहा है, तो कहेगा कि भाई हाइड्रोजन तुम कहाँ हो, आ जाओ मेरे पास, तो वो मतलब हाइड्रो प्लस जन हो जाएगा, तो मतलब दिख रहा ही नहीं कैमरे में, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, मुझे पता था नहीं दिख रहा है इसलिए मैं तो पूछ देख लिया। देखो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोराइड ना आपस में रिएक्ट हुआ तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, फिर जो बच गया वो हाइड्रोजन बन जाएगा ना। बस आपका एग्जांपल हो गया रेडी, ये भी आपका हो गया रेडी, समझ आएगी नहीं, आ गया भैया। अब आपको लास्ट टॉपिक बताता हूँ जो कि है रिएक्टिव सीरीज। भैया मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, अरे यार वन शॉट है, ऊपर ही लिखा है वन शॉट, वन शॉट मतलब एक ही क्लास में पूरा चैप्टर ले ले रहा हूँ। तुम्हें अगर पता नहीं होगा तो मैं बताना चाहता हूँ, लेक्चर नंबर 1 और 2, लेक्चर नंबर 1 आपका है कितने मिनट का, शायद 32 मिनट का लेक्चर नंबर 1, 28 मिनट का लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 भी 30 मिनट का है। अगर मैं दोनों को साथ में ऐड कर दूँ तो मेरा ये वीडियो 1 घंटा बनना चाहिए, लेकिन मैं 1 घंटे के अंदर क्लास को खत्म करना चाहता हूँ। क्या मेरे अंदर टैलेंट है ना, वन शॉट इसीलिए पढ़ा है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ पहले मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ क्योंकि मेरे को अब लोगों को थोड़ा रिएक्टिव सीरीज बताना है। बात करते हैं रिएक्टिव सीरीज, ये क्या होता है, आपके घर पे मम्मी आपकी सोना तो पहनती होंगी, नहीं पहनती होंगी तो खरीद के दे दो यार, अभी आप पढ़ रहे हैं ना, कमाने लगता हो तो कमाने लगना तो प्लीज दे देना। सोना तो मम्मी का पहनती ही होंगी, उनके मुंह से आपने कभी ना कभी सुना होगा कि सोना अगर मैंने आज खरीद लिया तो अब कुछ सालों मतलब बहुत सालों तक वो वो बेकार नहीं होगा, उससे मूर्छा और कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा यार, वही तो बताने वाला हूँ आप लोगों को। मैं कुछ रिएक्टिव सीरीज बताना चाहता हूँ। रिएक्टिव सीरीज का मतलब ये होता है कि वो कितना तेज रिएक्शन हो रहा है और कितना तेज बेकार हो रहा है, कितना मतलब रिएक्टिव सीरीज का मतलब बस इतना समझो वो कितना तेज रिएक्शन हो रहा है ना। इसका कुछ नाम है, नाम तो आपको याद करना पड़ेगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था रिएक्टिव सीरीज में, उसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ। नाम वो पहला उसका नाम है
आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दो प्लीज, आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर दो 10-20 सेकंड। भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा मैं वीडियो को लॉन्ग बिना करते हुए मैं बस एक ही चुटकी में सब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। अब देखो हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव सीरीज के बारे में। रिएक्टिव सीरीज क्या होता है? ये आपका रिएक्टिव सीरीज है जो कि कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है 3 6 1 2 3 4 5 6 7 जो कि आपके ये 12 ठो रिएक्टिव सीरीज है, यहाँ पे याद कर लो। भैया मेरे से नहीं याद होगा, तुमने कह दिया मेरे से नहीं याद होगा तो मैं तुम्हें याद करवा के रहूंगा। देखो जो सबसे ऊपर रहता है, जो सबसे ऊपर रहता है हाई रिएक्टिव सीरीज रहता है, और जो सबसे नीचे रहता है वह लिस्ट। लिस्ट को आप लो भी कह सकते हो, लिस्ट। अब देखो जो सबसे ऊपर रहेगा वो उतना तेज रिएक्शन करेगा, और जो सबसे नीचे रहेगा वो उतना धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। जैसे कि अरे यार, जैसे देखो मेरा सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत तेज रिएक्शन करेगा, किसी भी चीज में आएगा, किसी भी चीज में आएगा, मान लो कुछ भी उसे रिएक्शन करना पड़ेगा, वो बहुत तेज रिएक्शन करना पड़ेगा, वो बहुत तेज रिएक्शन करेगा। और मान लेते हैं गोल्ड। गोल्ड सबसे नीचे है ना, जो जितना नीचे रहेगा वो उतना धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। गोल्ड सबसे नीचे है ना, वो बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। आपके मम्मी पापा के पास सोना हो तो बहुत दिनों बहुत सालों बाद बेकार होता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। अब मान लेते हैं पहले बात करें, देखो पहले सबको आपको याद दिलाता हूँ। देखो याद करो मेरे साथ, आप गाना गाओ। भैया मेरे को गाना याद नहीं होता, आप गाना याद कराएंगे। चलो गाना याद करो। मैंने पर्दा हटाया, क्या बात हो गई, कच्ची कलाई सड़ मासूम चेहरा। धुरंधर गाना नहीं याद करना है, धुरंधर मूवी का गाना है यार, ये सब गाना नहीं याद करना है। चलो मैं अपना गाना बताता हूँ। देखो गाना क्या है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। पोटेशियम सोडियम याद करो, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, पोटेशियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तुरंत याद हो जाएगा। देखो सबसे ऊपर से याद करो, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। पोटेशियम 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 सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ना। अब उसके नीचे याद करो, जिंक आयरन कॉपर, जिंक आयरन कॉपर, जिंक आयरन कॉपर। सबसे ऊपर याद करो फिर से, पोटेशियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन कॉपर। अब उसके नीचे याद करो, कॉपर यहाँ तक हो गया था। हाइड्रोजन मरकरी सिल्वर गोल्ड, हाइड्रोजन मरकरी सिल्वर गोल्ड, हाइड्रोजन सिल्वर मरकरी गोल्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिल्वर मरकरी गोल्ड। बस याद हो गया, याद हो गया बस आपको। देखो फिर से ऊपर से बोलो, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन कॉपर, जिंक आयरन कॉपर, हाइड्रोजन मरकरी सिल्वर गोल्ड, हाइड्रोजन मरकरी सिल्वर गोल्ड। फिर शुरुआत से याद करो, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, फिर से शुरुआत से याद करो, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। फिर से शुरुआत से याद करो, पोटेशियम
शुरुआत से याद करो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। बस अब जितना जो नीचे रहेगा वो उतना धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। हमारे सबसे नीचे क्या है? गोल्ड। हमारा गोल्ड, जो गोल्ड मतलब सोना, सोना बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। और गोल्ड के जितना ऊपर रहेगा वो हल्का सा गोल्ड के कंपेरिजन में धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। ऐसा सिल्वर है, सिल्वर भी रिएक्शन करेगा लेकिन हल्का सा धीरे रिएक्शन करेगा। गोल्ड के कंपेरिजन में हल्का सा, मतलब गोल्ड के कंपेरिजन में हल्का तेज रिएक्शन करेगा। मतलब हमारे गोल्ड 1 साल में खराब हो रहा है तो मेरा सिल्वर 11 महीने में खराब होगा। तो ऐसा सिस्टम है। और जो सबसे ऊपर रहेगा वो जितना ऊपर रहेगा वो उतना जल्दी बेकार होगा। अब जैसे आपका क्लास का कोई दोस्त होगा, अपने आप को जितना ऊपर समझता है, एक समय जाता है उतना, जो अपने आप को जितना ऊपर समझता है वो उतना जल्दी बेकार होता है। तो यहाँ पे पोटेशियम सोच रहा है मैं सबसे ऊपर हूँ तो ये सबसे जल्दी रिएक्शन होगा, और जो सबसे नीचे है वह बहुत देरी में रिएक्शन होगा ना। समझ आएगी? नहीं? आ गया। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है कोरोजन। पहले इसको मैं हल्का सा कर लेता हूँ। कोरोजन, CORRI। अब बात करते हैं कोरोजन किसे कहते हैं। पहले कोरोजन, अब कोरेजन क्या होता है? कोरेजन, कोरेजन एक प्रोसेस होता है जो कि स्लोली होता है। जैसे कि मान लो मेरा गोल्ड खराब हो गया तो ये क्या एक ही दिन में खराब हो जाएगा? नहीं यार, टाइम लगेगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आयरन के बारे में। आयरन हमारे सबसे ऊपर नहीं ना, सबसे बीच में है। मतलब मेरा जो आयरन है उस पर रस्ट लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब जो लोहे के ऊपर मूर्छा लग जाता है उसको ही बोलते हैं कोरोजन ना। लोहे के ऊपर जो मूर्छा लग जाता है उसको बोलते हैं कोरोजन। आप सोचते होंगे भैया बीच में है तो मतलब देखो, आप अगर लोहे को बाहर रख देते हैं क्या तुम्हारा एक ही दिन में खराब हो जाता? नहीं यार, ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस है, दे आर स्लोली प्रोसेस, तभी वो धीरे चुमका लगता है। एक ही दिन में चुम्बक इसके ऊपर वो जंग नहीं लग जाता है। तो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है। द रस्टिंग ऑफ, मतलब कोराइजन, कोराइजन का मतलब होता है द रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड कोराइजन। डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप समझ जाना। द रस्टिंग ऑफ आयरन दैट इज कॉल्ड कोराइजन। अब कोराइजन इज अ प्रोसेस इन विच स्लोली रिएक्शन, ये बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगा। किसके थ्रू हो सकता है? एयर के भी थ्रू हो सकता है, वाटर के भी थ्रू हो सकता है, या तो कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो सकता है ना। समझ आएगी? नहीं? बस आपका क्लास यहीं पे एंड हो गया। अब बात करते हैं 5 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो जल्दी से, उसके बाद क्लास एंड। देखो जितना देरी मेरा वीडियो लगता है बनाने में ना, उतना मेरा आँख दर्द करने लगता है। आँख एकदम जैसे आँख खोल बंद कर रहा हूँ ना, मेहनत लग रहा है खोलने में, पता नहीं क्यों। अभी अभी जाऊंगा, अभी 1 लोटा पानी पीऊंगा, फिर आराम से सोऊंगा, सुबह उठूंगा, फिर इसके बाद कल वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अपलोड करने में 6 से 10 GB लग जाता है, बहुत ज़्यादा नेट लगता है। पर लाइब्रेरी जाता हूँ, वहाँ पे बहुत नेट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो 5 क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकेंड यार। क्वेश्चन नंबर 1, बस 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कौन सा मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? ऐसा कौन सा कंडक्टर है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है,
ये जो हमारा नॉन मेटल के अंदर आता है, मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ विच इज नॉन मेटल, विच इज सॉरी क्या हमारा गैलीलियम नॉन मेटल है, मतलब जो क्या बोलते हैं इसमें, नाम नहीं याद आ रहा है शायद। आप लोगों ने अगर मन से पढ़ा हो तो बता सकते हो, मैं इतना पढ़ाना भूल गया। जो जैसे हम मार्कर के सबसे ऊपर क्या है, कुछ भी है, पेंसिल के सबसे ऊपर क्या रहता है, क्या वो मेटल है कि नॉन मेटल है, बस वो बताना है। इज नॉन मेटल, ये जो ये मेटल है कि नॉन मेटल है। अब क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे आपका पास क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो, मैं आपको उसका आंसर नहीं बताऊंगा। देखो देखो, कौन सा मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बताना है कौन सा मेटल है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या हमारा गैलीलियम जो है मेटल है कि नॉन मेटल, क्या हमारा गैलीलियम नॉन मेटल है, बस बताना है यस या नो। और इसके भी अंदर बताना है ऑप्शन की क्या, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसके अंदर यस और नो बताना है। अब इसमें डिफिनेशन बताना है व्हाट इज मेटल, इसमें बताना है व्हाट इज नॉन मेटल। अब इसके अंदर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। 2 ठो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बताना है। एक को मैं प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ, बस एक का बताऊंगा, दूसरा वाला आप करना। मेटल इज हार्ड, पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी अब आप अपने मन से देखो, मैंने बहुत सारा बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप एकदम अच्छे से लिख लो, क्वेश्चन यही 5 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लो, बस आपको सॉल्व कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को क्लास समझ आ गया आज का। सो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, बाय।